मिलावटखोरों की भी एंट्री होती है। जो मिठाइयां आपकी खुशियों को दोगुनी करती है उसमें मिलावटखोर सफेद जहर मिलाकर आप तक पहुंचाते हैं। त्योहारों के मौसम में जब भी मिठाई खाने के लिए उठाएं तो जरा बच के, कहीं मिठाई के रूप में सफेद जहर तो नहीं खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। फेस्टिवल सीजन में जैसे ही बाबा की डिमांड बढ़ती है वैसे ही मिलावटखोर भी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावट करने लगते हैं, मावे में मिलाने लगते हैं। ये मिलावट आपकी सेहत के लिए खतरनाक है और बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि नकली मावा खाने से कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। मावा या खोया लगभग सभी भारतीय मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला एक डेयरी उत्पाद है। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मिलावटखोर इसमें स्टार्च, सिंथेटिक मिल्क, डिटर्जेंट और वनस्पति वसा और ब्लॉटिंग पेपर और चाक पाउडर, कई तरह के रसायनों को मिलाते हैं। फिर आप तक पहुंचाने वाले मिठाइयों में बिना रंग बदले जहर घुल जाता है। त्योहारी सीजन में इंडिया न्यूज की टीम मिलावटखोरों के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, जिसमें ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमारी टीम सफेद जहर का खुलासा करती है। तो त्योहारी सीजन में ज्यादातर मिठाइयों ने नकली मावे का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, नकली मावे के जरिए आपकी मिठाई में जहर परोसा जा रहा है। बागपत से सिंथेटिक मावा बनने का काम जोरों पर चल रहा है। इंडिया न्यूज ने सिंथेटिक मावे के भट्टियों पर जाकर पड़ताल की है, तो जो कुछ तीसरी आंख में कैद हुआ वो चौंकाने वाला था। रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के इस मौसम में जहन में सबसे पहले मिठाइयाँ आती हैं। त्योहार कोई भी त्योहार हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, किसी भी त्योहार पर शुभकामनाओं के साथ साथ अगर कोई चीज दी जाती है तो मिठाइयाँ दी जाती हैं। मिठाइयाँ शुभकामनाओं के साथ इस कामना के साथ दी जाती हैं कि खाने वाला के मन में और जुबान पर मिठास बनी रही। लेकिन सबसे शाह पहलू यह है कि जो मीठा हम खा रहे हैं वो मीठा क्या सचमुच मीठा है या मीठा जहर है। आज आपको रूबरू कराया है उन काले काले सच्चाइयों से जिस 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 खोए से मिठाइयाँ बनती हैं। वो खोया किस तरह बनाया जाता है, वो मीठा जहर, वो सिंथेटिक मावा किस तरह बनाया जाता है, बनने के बाद मिठाइयों पे किस तरह कीट पतंगों की लाशें तैरती रहती हैं। इसी के साथ साथ देसी मिठाई गुड़ जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मधुमेह का रोगी भी यदि खाना खाने के बाद एक एक टुकड़ा गुड़ का खा ले तो मधुमेह नहीं होती है। लेकिन वही गुड़ जब बनाते हैं देखा जाता है तो ये लगता है कि ये गुड़ नहीं, ये जहर है, बीमारियों का घर है। ये बीमारियों का घर जिसमें केमिकल मिलाया जाता है और जिसमें मिठास बढ़ाने के लिए चीनी भी मिलाई जाती है। ये सभी चीजें जो मिठाई के नाम पर परोसी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों को भी आमंत्रित कर रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि त्योहारी सीजन में मिठाई के नाम पर खाए जाने वाले इस जहर को कब रोका जाएगा। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज बागपत। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी हमें शासन स्तर से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें दिनांक 25 तारीख से और 2 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जाएगा हमारे द्वारा। और इसमें पूर्व में भी जो भी सूचना मिलती है, जिस तरीके की भी अगर कोई मावे में मिलावट की सूचना मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में विगत शनिवार को हमारे द्वारा बड़ौत में एक इंटरसेप्ट की गई थी, वैन थी, वो एक कार थी, प्राइवेट कार, उसमें लगभग 6.5 कुंटल मावा ये ग्राम धनौरा सिल्वर नगर से वहां के द्वारा बनाया गया था और मोहम्मद आसिफ नामक व्यक्ति था, जिसे पकड़ा था। उससे जो वैन से हमने कब्जे में लिया था तो उसका नमूना लिया है उसमें। और उसके बाद कल भी हम ग्राम धनौरा सिल्वर नगर गए थे, तो वहां पर अभी वर्तमान में सभी भट्टियां बंद हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा पीछे भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो ये कुछ अपमिश्रक होते हैं, जैसे सेल खड़ी है या प्रतिबंधित कलर हैं और रिफाइंड है, जो मावे या किसी भी दुग्ध पदार्थ में मिलाना प्रतिबंधित है, उसको ये मिलाते हैं, जो जिससे इन्हें फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, उस वजह से ये इसमें मिलाते हैं और जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और अब विशेष अभियान आ गया है तो उसमें हम
लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। गुड़ बनना शुरू हुआ है जी गुड़ में चीनी और कलर जैसी चीजें भी मिलाई जा रही है। जी 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 ऐसी खबरें भी आ रही हैं, हम इस पर भी नजरें बनाए हुए हैं। और ये जो चीनी और कलर ये भी प्रतिबंधित है, ये अपमिश्रक के रूप में अपमिश्रक माना जाता है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत। तो इस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसी सूचना प्राप्त होती है और हम लगातार निरीक्षण करते रहेंगे और कार्रवाई जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी में त्योहारी सीजन आते ही फूड विभाग अलर्ट हो गया है। जिले में जगह जगह पर फूड विभाग सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज रहा है। साथ ही फूड विभाग के अधिकारी त्योहारों के समय सैंपल और मिठाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दीपावली के त्योहार सहित अन्य कई त्योहार सर पर हैं और इसी महीने होने हैं। हालांकि लगातार इंडिया न्यूज़ की टीम मिठाई की दुकानों पर जाकर रियलिटी चेक कर रहा है कि मार्केट में खोआ किस तरीके से बिक रहा है। लगातार बताया जाता है कि मिलावटी खोआ भी बिकता है और जिससे खाकर लोग बीमार भी हो जाते हैं। हम इस समय एक खोआ फैक्ट्री में पहुंचे हुए हैं जहां पर भारी मात्रा में खोया बनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीन में वो पड़ा हुआ है, खोया पड़ा हुआ है और बन रहा है। देखिए किस तरीके से खोया बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ का खोया जो है शुद्ध और अच्छा खोया बिकता है और कभी भी यहाँ पर शिकायतें नहीं आती हैं। लेकिन फूड अधिकारियों का कहना है कि हम हर दुकान पर जाकर इस समय चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग मिठाई बना रहे हैं और किस तरीके से खोया बना रहे हैं। लेकिन फूड अधिकारियों का ये भी मानना है कि खोया इस समय अच्छी क्वालिटी का बिक रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से खोया बना रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, किस तरीके से खोया आप लोग बनाते हैं और आप लोग भारी मात्रा में खोया भी बनता है? खोया हमारे यहाँ ताज़े दूध से बनता है और स्टीम पे हम लोग काम करते हैं तो इसलिए साफ़ सुथरा वाइट खोया बनता है। बाकी ये मिठाई के लिए भी बेस्ट है। कहाँ कहाँ तक आपकी सप्लाई होगी? ये बाहर भी जाता है, कुछ लोग ले जाते हैं, जाता है सीतापुर, लखनऊ। छोटे छोटे दुकानदार ले जाते हैं? हाँ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोग भी ले जाते हैं और ज़्यादातर ये फुटकर ही बिकता है। हाँ। आपकी मिठाई की शॉप भी है, बहुत अच्छी शहर में चलती है। किस तरीके से आप लोग क्या? हमारे यहाँ सारे बाहर के कारीगर हैं, तो जो जिस चीज़ में माहिर है वो उस चीज़ का ही प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो गोविंद डेयरी के नाम से एक दुकान है, गोविंद डेयरी और स्वीट्स की दुकान है, उनके वहाँ पर भारी मात्रा में खोया बिकता है। हालांकि फूड इंस्पेक्टर जो हैं, जब दीपावली और होली का त्यौहार होता है तभी वह अपने चेंबर से बाहर निकलते हैं और दुकानों को चेक करते हैं, लेकिन इससे पहले वह कहीं भी जा करके चेकिंग अभियान नहीं चलाते हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़। त्योहारों के मौसम में कानपुर में मिठाइयों की दुकान सजी हुई है। लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस बार क्या कुछ कर रहा है खाद्य विभाग, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। त्योहारों के सीजन में मिलावट को रोकने के लिए कानपुर शहर का खाद्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। खाद्य विभाग की टीमें शहर में जगह जगह से नमूने भर रही हैं, लगातार, खासकर उन खाने पीने की चीजों के जिनकी इन त्योहारों पर विशेष मांग है। अब देखना यह है कि शहर का खाद्य विभाग मिलावट को रोकने में कितना सफल होता है इन त्योहारों के महीने में। कैमरा पर्सन सलमान हैदर के साथ जेबा खान, इंडिया न्यूज़, कानपुर। ये पूरा महीना वाकई त्योहारों का है। पहले अभी नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद दशहरे का त्योहार है 2 दिन बाद, फिर दीपावली है, फिर नेक्स्ट मंथ में छठ है। खाद्य विभाग पूरी तरह से सजग है। शासन स्तर से भी वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार निर्देश हैं। हमारे आयुक्त प्रमुख सचिव सर ने इसके लिए हम लोगों से मीटिंग कर बीसी करके स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कहीं पर भी कोई मिलावटी खाद्य सामग्री बिक्री नहीं होने पाएगी। हमारे विभाग से 5 टीमें इसमें वर्तमान में रन कर रही हैं, जो दिन भर फील्ड में रहती हैं। उन्होंने इधर अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, हमने सीजर्स किए हैं, नमूने लिए हैं। बाकी लोगों के बीच हम जागरूकता के माध्यम से भी उपस्थित हैं। हमारी FSW जगह जगह पे जा रही है। व्यापार मंडल के लोगों के साथ हमने बैठक की है।
कल भी हमारे जिला स्तरीय कमेटी की बैठक यहाँ पे हुई है, जिसमें विभिन्न विभागों के लोग, हर स्टेक होल्डर्स उपस्थित थे। हम आगे भी इसको त्योहार तक एकदम सजग रहेंगे, कहीं पर भी कानपुर नगर में मिलावटी खाद्य सामग्री। फेस्टिवल सीजन में जैसे ही मिठाइयों की मांग बढ़ी है, वैसे ही मिलावटखोरों ने मिठाइयों में नकली मावा मिलाना शुरू कर दिया है। सफेद जहर पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है, जिसके बाद लगातार बाजारों में बिक्री बढ़ जाती है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, तेल मसाले हो या मिठाई हो या अन्य खाद्य पदार्थ हो। ऐसी जब लगातार बिक्री बढ़ने की संभावना होती है तो लोग मिलावटखोरी भी शुरू कर देते हैं और मिलावटखोरी चरम पर होती है, जिसके चलते कई जिलों में लोग बीमार भी हुए हैं। कहीं कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हुए हैं, तो कहीं कुछ और खाद्य सामग्री खाने से थोड़ा सा बीमारी बढ़ी है, जिसके चलते कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। श्रावस्ती जनपद का पूरा मामला है, जहां पर भी इस समय त्यौहार का सीजन है, बाजारों में काफ़ी भीड़ उमड़ी है, लोग खाद्य पदार्थों में तरह तरह के सामग्री का प्रयोग करते हैं। श्रावस्ती जनपद के हिकौना की ये तस्वीर है, जहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर खुले मसाले बेचे जाते हैं। अगर यहाँ पर इन दुकानदारों से जब मेरी बातचीत की गई तो यहाँ पर ये मसाले आप देख सकते हैं, खड़े मसाले हैं, जिनको ये बता रहे हैं कि हम अपने हाथों से पीसते हैं, उसके बाद शुद्धता की पूरी गारंटी देते हुए ग्राहकों को देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें भी मिलावटखोरी का मामला सामने आता है, जिसको लेकर प्रशासन भी सख्त है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद में 2 दिन पूर्व ही छापेमारी की गई थी और सिमरी इलाके की एक दुकान से कुट्टू का आटा नमूना के तौर पर लिया गया था, इसे लैब भेजा गया है। इसके बावजूद भी लगातार जो छापेमारी है वो चालू है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि एक मशीन है, इसी मशीन के माध्यम से ये लोग मसाले पीसते हैं। खड़े मसाले इनके दुकान पर है और ये इसमें तो साफ तौर पर लग रहा है कि मसाले खुद हैं, इसमें कोई मिलावट की कोई सामग्री की गुंजाइश नहीं लग रही है। इन्हीं मसालों को इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यही मिर्चा हम लोग खड़ा खरीद कर लाते हैं और उसके बाद पीसते हैं, इसकी बिक्री करते हैं। लेकिन अगर ग्राहक चाहे तो वो कैसे मिलावटखोरी की पहचान कर सकता है? भैया आपकी दुकान है ना, आप आइए, आपकी दुकान है ना, कब से दुकान चला रहे हैं? कितने साल से चला रहे हैं? 10 साल से चला रहे हैं। बहुत सारा सामान आपको बेचा होगा आपने। कैसे इसमें पहचान की जाए? मान लीजिए आपने धनिया पीसा हुआ है, इसमें कैसे पहचान हो कि इसमें कोई चीज़ मिला नहीं है? इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? ये शुद्ध पीसा है या तो आप तो कह रहे हैं शुद्ध पीसा है, लेकिन अगर इसमें मिलावटखोरी आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आपने बेचा कहीं छोटी दुकान पर, उसने मिला के कुछ बेचा, तो उसकी पहचान कैसे हो? उसकी पहचान तो पिसवा लीजिए, तो हाँ, मतलब मतलब हम विश्वास अगर ना हो तो आपसे पिसवा लें। लेकिन अगर हमारी तो मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम आपसे लेकर गए, वहाँ पर हमने कुछ मिलावट किया, तो उसकी पहचान एक आदमी कैसे कर पाएगा, ग्राहक कैसे कर पाएगा, ये बताएंगे कुछ? इसके बारे में कोई जानकारी है इनको? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि आप हमारे यहाँ पिसवा लीजिए और शुद्धता की जाँच कर लीजिए। लेकिन होता ये है कि ये लोग जो छोटे दुकानदार हैं उनको सामग्री भेज देते हैं, उसके बाद यहाँ पर मिलावट का खेल जारी होता है। अगर लाल मिर्चे की बात करें तो उसमें ईंटें पीस कर डाले जाते हैं। धनिया की बात करें तो उसमें जो गड्ढे होते हैं, भोरे होते हैं, उनकी लीद का बुरादा भी पीस कर डाला जाता है। ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा सर्च है, जो रिसर्च है, उसमें बातें निकल कर आई हैं, ऐसे मिलावटी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर दुकानदारी की बात करें, ये लोग लोकल हैं, लोकल बाजार है, इसलिए हो सकता है ये संभवतः पूरी तरह से शुद्धता के साथ सामग्री को देते हों, जिसके चलते किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिठाई की दुकान है या अन्य समोसे पकौड़ी की दुकान है, वहाँ पर मिलावटखोरी की संभावना होती है। लेकिन वो भी किस प्रकार से करते हैं, या तो उनकी दुकान पर बैठ कर देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि आखिर कब मिलाते हैं, क्या मिलावटी करते हैं, इसके चलते लोगों की बीमारियाँ बढ़ती हैं। हालांकि श्रावस्ती जनपद के हिकौना इलाके में लगातार छापेमारी होती है, जिले में हर जगह छापेमारी होती है और शुद्धता की गारंटी बनाए रखने के लिए प्रशासन भी सतर्क है। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़। गाजियाबाद में त्योहारी सीजन आते ही फूड विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में जगह जगह पर फूड विभाग सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारी सीजन है और मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं, पर उस मिलावटखोरी को रोकने के लिए फूड डिपार्टमेंट काम करता है। इसी का लाइव रेड हम देखने के लिए पहुंचे हैं। अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार जांच कर रहे हैं। आखिरकार जो मिलावट या कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है, इन सभी पहलुओं पर जांच अधिकारी यहां मौके पर कर रहे हैं। ये निजी स्टोर है और इस स्टोर के अंदर ये जो है लाइव रेड अभी फिलहाल
चल रही है। अधिकारी लगातार पहुंच भी रहे हैं क्योंकि कुट्टू के आटे से काफ़ी लोग बीमार हुए थे गाजियाबाद में, उसी को लेकर भी लगातार ड्राइव चलाई जा रही है। जगह जगह स्टोरों पर जाकर छापेमारी चल रही है। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो अधिकारी हैं हर कोने पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है और लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि मिलावटखोर हैं और कई बार कई लापरवाही भी सामने आती हैं, जिसको लेकर अधिकारी जो हैं लगातार यहाँ पर जांच कर रहे हैं। उनसे बात भी करेंगे। सर, थोड़ा जानना चाहेंगे आप क्या किस लेवल पर जांच कर रहे हैं, क्या क्या परख रहे हैं? मेन कुट्टू के आटा के संबंध में ये देखना चाहिए खास के उपभोक्ताओं लोगों को कि एक्सपायरी डेट क्या है, डेट ऑफ पैकिंग क्या है। अमूमन होता क्या है कि एक्सपायरी डेट आ जाते हैं और वो मार्केट में आ जाते हैं, तब दिक्कत होती है खाने पीने में। काफी लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो क्या जो आम जनता है उस पर क्या जांच और ज्यादा कर ले जिससे पता लग पाए या जैसे ये देखिए ये ऑथेंटिक हो? हाँ, डेट ऑफ पैकिंग देख लें, ठीक है, बेस्ट बिफोर देख लें, कब तक यूज बाय डेट ये देख लें, तभी मतलब इसका यूज करें। और वहीं सर एक चीज और, कई बार जो है एड्रेस पूरा नहीं होता कंपनी का, जो फर्जी जो कंपनियां चलती हैं वो भी इस टाइम सक्रिय हो जाती हैं, तो क्या उसको लेकर भी आप कुछ बताएंगे? उसको लेकर के सैम्पलिंग तमाम चल रही है, हमारी टीम कर रही है। जिस तरह इनकम्प्लीट एड्रेस है उसके नमूने, विधिक नमूने लिए जा रहे हैं और रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार पूरे गाजियाबाद में ड्राइव चल रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, नवरात्रे का समय है और ऐसे में दशहरा भी है। और तो इसी को लेकर लगातार जैसे भी कोई इनपुट अधिकारियों के पास आता है या कहीं भी कोई मिलावट की सूचना मिलती है तो अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसकी जांच करते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी। त्योहारों के नजदीक आते जहां एक तरफ मिठाई, खोया, मावा, दूध आदि की डिमांड बढ़ जाती, तो वहीं मिलावटखोर मुनाफा कमाने के लिए नकली मावा बेचने लगते हैं। अमेठी में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरों का गोरख धंधा चल रहा है। ऐसे में खाद्य विभाग भी अलर्ट हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। दीपावली का त्यौहार आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनपद में जो नकली मिठाई है, मावा है, ऐसी तमाम जो सामग्री हैं, लोग दीपावली में बढ़ चढ़कर जिसकी खरीदारी करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिलावटी सामान भी मार्केट में मिलता है। ऐसे जो अमेठी जिला प्रशासन है वो किस तरीके से तैयारी किया है इसमें नकली मावा को रोकने के लिए, या जो और भी मिठाइयाँ हैं जिसमें मिलावट की मिठाइयाँ हैं उनको पाबंद करने के लिए किस तरीके की तैयारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहायक कमिश्नर सर मौजूद है, राजेश कुमार द्विवेदी जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की तैयारी इस दीपावली में की गई है। सर, किस तरीके की तैयारी की गई है जो दीपावली में नकली मिठाई, मावा, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए कितनी तैयारी है? हमारी विभाग की पूरी तैयारी है। खासकर विशेषकर ये जो आज से 24 तक हम लोगों ने सारे एफएसओ को निर्देशित कर दिया कि अपने एरिया में चिन्हांकन करें ऐसी प्रतिष्ठानों पर जहां पर इस तरीके की सामग्री का निर्माण किया जा रहा हो या कहीं संग्रहित की जा रही हो त्यौहार पर सप्लाई करने के लिए। और 25 तारीख से हम स्पेशली जो जब दीपावली का त्यौहार पास आ जाएगा और जब जनपद में डिमांड बढ़ जाती है तब ऐसे चिन्हांकन जो की गई दुकानों उनका वहाँ पर जा कर के नमूने भी लेंगे। और यदि कहीं पर भी, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये त्यौहार है इस पर जो विशेष कार्रवाई होनी है, खिलौने, मिठाई, खोए की मिठाई हो, पनीर है या अन्य कोई भी ऐसी सामग्री जो त्यौहार पर स्पेशली इसकी खपत बढ़ जाती है, खोया है विशेषकर और पनीर है, दूध है, खिलौना जो रंगीन है, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा ये भी अपील करना चाहूँगा पब्लिक से कि रंगीन खिलौना बिल्कुल उसका उपयोग ना करें, क्योंकि रंगीन खिलौने जो होते हैं इनसे किसी भी प्रकार की कार्सिनोजेनिक होने के कारण कैंसर होने की संभावना भी रहती है। उनकी रंगीनियत में ना तो मिठाई रंगीन खरीदने में को प्रेफरेंस दें, ना ही खिलौने जो बिक रहे हैं उनको रंगीन खरीदने को प्रेफरेंस दें। और इसके साथ साथ पब्लिक से एक अपील और भी है, अपने आसपास ध्यान दें। अगर कहीं पर भी अचानक त्यौहार के दृष्टिगत सिर्फ कोई मिठाई बनाने वाला या अचानक सिर्फ 2-4 दिन के लिए पैदा हो रहा है तो हमारे विभाग को सूचित जरूर करें ताकि हम ऐसी जगह पर जाकर ठोस कार्रवाई कर सकें। तो इस दीपावली को लेकर सर कब से कब तक एक स्पेशल अभियान जो चला जाएगा वो कब से कब तक चला जाएगा? देखिए, हमारा जो कार्रवाई है वो तो आज 22 तारीख से शासन निर्देशों की शुरू हो चुकी है। हम हालांकि पहले से भी चिन्हांकन कर रहे थे, हमने कुछ सर्विलांस नमूने पहले लिए थे जिनकी जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 22 तारीख से, आज से 22 से 24 तक चिन्हांकन का कार्य होगा और उसके बाद उस हिसाब से
रायबरेली में मिलावटखोर बड़े पैमाने पर सफेद जहर का कारोबार कर रहे हैं। इसको लेकर खाद्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और सफेद जहर पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रहा है। रिपोर्ट देखिए। दीपावली त्योहार को लेकर के रायबरेली का जिला प्रशासन खासकर जो खाद्य सामग्री है उसमें जो मिलावटी है या बहुत जगह जो दुकानें हैं उनकी छापेमारी का आदेश तो दे दिया गया है। इसी बीच सलोन थाना क्षेत्र में एक जो है पनीर बनाने की यूँ कहें कि एक जो है कारखाना पकड़ा गया और उसको खासकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने नहीं पकड़ा, वहाँ की स्थानीय जो है पुलिस ने पकड़ा। वहाँ के जो सलोन सर्किल के सीओ हैं वो खुद जाके वहाँ छापेमारी की और वहाँ पर पाया कि बड़े मात्रा में जो है पनीर जो है बनाई जाती है कई जो है सामग्रियों से। फिलहाल उसका जो है जो कारखाना पकड़ा गया है उसमें जो सामग्री बन रही थी, जो पनीर था, उसकी सैंपलिंग खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो है सैंपलिंग के लिए भेज गया है। और दूसरी ओर जो पुलिस है, सलोन पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। जो वो बना रहा था नकली पनीर, जो एक नामित है उस पे और उसके जो 2 बेटों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने दिनं से जो कारखाने का भी उसके पास लाइसेंस नहीं था, एक व्यक्तिगत नाम का जो है खाद्य सुरक्षा ने एक उसको जो है जो यूँ कहें कि परमिशन दे रखी थी, उसका लाइसेंस जारी किया था, लेकिन बड़े स्तर पर वो पनीर बनाता रहा और जिले और आसपास जो सप्लाई करता रहा। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जो है रायबरेली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, रायबरेली के जिलाधिकारी हैं, अपर जिलाधिकारी हैं और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी वे कह रहे हैं कि जो नियम है नियमों के तहत मैं FIR नहीं करा सकता। इसकी सैंपलिंग भेज दी गई है, अगर कोई उस तरह की बात आती है तो इसका केस चलेगा। अब ये देखना है कि ज़िले में जो है इस तरह की तमाम जो मिलावटी सामग्री, जो खाद्य सामग्री वर्तमान समय जो त्यौहार है उस पर यह विभाग आगे कैसे छापामारी करेगा और कितनी कार्रवाई होंगी, ये तो जब बाद में आंकड़े आएंगे तभी पता चल सकेगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज। ग्राम बड़ा घोशी का पुरवा मौजा ख्वाजापुर में एक नकली पनीर बनने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें श्रीमान कमांडर महोदय के निर्देशानुसार दबिश दी गई। दबिश देने के बाद वहां पर 16 बोरी मिल्क पाउडर व नकली पनीर और उसके साथ में रिफाइंड भी बरामद हुआ था। थाने पर लाया गया, संबंधित अभियुक्तगणों को भी थाने पर लाया गया था। इसके बाद संबंधित विभाग को सूचना दिया गया, जिसमें संबंधित विभाग के फूड इंस्पेक्टर मौके पर आए, उनके द्वारा जांच की गई, सैंपल को अपने साथ में ले जाया गया। फर्द तैयार करते हुए मुकदमा पंजीत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि 30 किलो के आसपास पनीर था जो कि वहाँ पे पकड़ा गया, मिलावटी पनीर था, उसको विनष्ट करा दिया गया है। साथ में उसके सैंपल लेके हम लोगों ने मेरठ के लैब में भेज दिया है। जैसा भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप फिर न्यायालय के द्वारा माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने हर तहसील में अपनी टीम